के सहारे जिंदगी। खगड़िया में कोसी, बागमती और बूढ़ी गंडक जैसी नदियों में धीरे धीरे पानी कम हो रहा है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी घटने का नाम नहीं ले रही। इन बाढ़ पीड़ितों ने कई महीनों से NH 31 पर डेरा डाल रखा था। अब जब पानी कम हुआ तो घर लौटे, लेकिन कुव्यवस्था और पानी की सड़ांध में सांस लेना दुश्वार है। ऐसे में अब ये ग्रामीण दिन भर NH 31 के किनारे अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारते हैं। शाम में जुगाड़ नाव के सहारे वापस घर लौट जाते हैं। यही इनकी दिनचर्या बन गई है। कोई नहीं देखता है सर। अब पानी जो दुर्गंध महकता है, महकने के बाद कोई एरियाज के हो समय काट रहे सर, कहाँ जाएंगे बाल बच्चा लेकर को। वही नाव बना है चदरा को, उसी से आर पार होते हैं। झारखंड और पश्चिम बंगाल सीमा पर बहरागोड़ा के प्रतापपुर गांव के ग्रामीण पिछले कई दिनों से जलबंधक बने हुए हैं। रेगड़ी नदी ने यहां के बाशिंदों को पूरी दुनिया से काट रखा है। ऐसे में वृद्ध, गर्भवती महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे और कई मरीज गांव में फंस गए। इनकी मदद के लिए बहरागोड़ा के विधायक समीर मोहंती और बीडीओ राजेश कुमार समेत कई कर्मचारी और ग्रामीण नदी के उस पार पहुंचे। वहां से डेकची के जरिए ये राहत सामग्री बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाई गई। खाने का ठिकाना नहीं, घर का ठिकाना नहीं है। हम लोगों ने अभी बीडीओ साहब से भी बात की है। जो चुनिंदे लोग जिसको आवास नहीं मिला है, जिसका आपका रेशन कार्ड नहीं मिला है, जो एक दो जन को आपका पेंशन नहीं मिल रहा, हम लोग उनको तुरंत बोले हैं कि देन दयार इस पर पहल कीजिए और इन लोग को सारा चीज़ का उपलब्ध करने का काम करिए। बाढ़ ने किया बर्बाद। सीतामढ़ी में बाढ़ के कहर ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी। खेतों में लगी हजारों एकड़ फसल पहले ही प्रलयकारी बाढ़ की भेंट चढ़ गई है। हालांकि पानी कम होने के बाद मेहनतकश किसान फिर खेतों की ओर लौटे, लेकिन अब उनके पास इतनी पूंजी नहीं बची है कि वो पहले जैसा पैदावार हासिल कर सके। ऐसे में परेशान किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। हालांकि कृषि विभाग ने पूरी मदद करने का आश्वासन दिया है। जो भी फसल क्षतिपूर्ति है उसका आकलन कराकर और सरकार के पास प्रस्ताव भेज दिया है, और जैसे ही सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त होता है किसानों को क्षतिपूर्ति दे दी जाएगी। कोसी का कहर। नवगछिया में कोसी नदी ने भारी तबाही मचा रखी है। दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। सड़कों और गलियों का अता पता नहीं बचा, तो बाढ़ के पानी में कड़ी मेहनत से खड़ी की गई हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। ऐसे में किसानों की कमर टूट गई है। ऐसे में कर्ज लेकर खेतीबाड़ी करने वाले किसान बेहद परेशान हैं, लेकिन कृषि विभाग ने उनकी मदद के लिए अब तक कोई ठोस पहल नहीं की। फसल में डूब गया है, बर्बाद हो गया, नुकसान हुआ है, करोड़ों रुपए का क्षति हुई है। इसे यहाँ के लोगों को, हम लोगों को चाहिए सरकार के द्वारा जल्द से जल्द क्षति मुआवजा दिया जाए, और ताकि किसानों को कुछ राहत हो। बाया नदी ने किया बर्बाद। गंगा नदी की सहायक बाया नदी ने बेगूसराय में जबरदस्त तबाही मचाई है। ये बछवाड़ा के विशनपुर दियारा का नजारा है, जहां बाया नदी ने सैकड़ों एकड़ में लगी मिर्च की फसल को बर्बाद कर दिया। आज यहां बर्बादी के निशान के सिवा कुछ भी नहीं बचा। ऐसे में कर्ज लेकर मिर्च की खेती करने वाले किसानों की कमर टूट गई। बाढ़ की मार से परेशान किसानों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। जो बुरी तरह प्रभावित हो चुका है, लोग मिर्चाई की खेती से काफ़ी उत्सुक है, काफ़ी उम्मीद था, लेकिन वो सारे फसल यहाँ नष्ट हो रहे हैं, जिससे काफ़ी कठिनाई हो रही है। लोग काफ़ी मायूस हो रहे हैं। बाढ़ का खतरा। मूसलाधार बारिश और ओडिशा के बांध से पानी छोड़े जाने के चलते सरायकेला में खरकई नदी उफान पर है। पानी की ये तूफानी धारा सब कुछ बर्बाद करने के लिए मचल रही है। फिलहाल जिस तेजी से नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में आने वाले समय में नदी के आसपास के इलाके में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में संभावित बाढ़ को देखते हुए प्रशासन की तरफ से आपदा प्रबंधन टीम को मुस्तैद कर दिया गया है। वो सामुदायिक केंद्र
या ऐसी बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग, ये सब को चिन्हित करके रखा हुआ है और अंचल अधिकारियों को निर्देशित है, नगर निकायों को निर्देशित है कि अगर कहीं पे ऐसा वाटर लॉगिंग होता है या फ्लैश फ्लड की सिचुएशन आती है तो उसको तुरंत तत्काल जो है सो सेफ जगह पे ले जाना है। लोहनगरी में बाढ़ की दस्तक, मूसलाधार बारिश और डैम के फाटक खुलने से जमशेदपुर में स्वर्णरेखा और खरकई जैसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। ऐसे में नदी के किनारे कटाव तेज हो गया है। नदी के तट पर बसे बागबेड़ा, कदमा, शास्त्री नगर, भुइयाडी और बिरसा नगर समेत अन्य बस्तियों में बाढ़ का पानी घुस गया है। आने वाले समय में दोनों नदियों का जलस्तर और बढ़ने की आशंका है। प्रशासन की ओर से एहतियातन बाढ़ प्रभावित बस्तियों को खाली कराया जा रहा है। मजबूरी में आ रहा है सब, क्या करेगा, कहीं जा पानी घुसा हुआ है, पानी घुस रहा है सब। ये आपका सोनारी, आपका नाला का भी पानी वापस बैक मार दे रहा है। नदी में इतना मतलब बाढ़ आया हुआ है, क्या बोला जाए। दरदा नदी ने दूभर किया जीना। जहानाबाद में दरदा नदी ने आम लोगों की जिंदगी मुश्किल में डाल रखी है। नदी का जलस्तर बढ़ने से खान बहादुर रोड के पुल पर पानी भर गया है। ऐसे में जहानाबाद जिला मुख्यालय से दर्जनों गांवों और मोहल्लों का सड़क संपर्क टूट गया है। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि इस पुल से गुजरना खतरे से खाली नहीं। इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर पुल से गुजरने का दुस्साहस कर रहे हैं। ऐसे में हादसे की आशंका बनी हुई है। इंद्रदेव ने मोड़ा मुंह। लखीसराय में मघा नक्षत्र में बारिश नहीं हो रही है और खेतों में नमी गायब होती जा रही है, जबकि खरीफ फसल की बुआई का समय गुजरता जा रहा है और एक एक दिन किसानों के लिए भारी पड़ रहा है। हालांकि मानसून की शुरुआत में ठीक ठाक बारिश हुई थी। उस समय किसानों ने धान के बिचड़े तैयार कर लिए थे, लेकिन जब बुआई का समय आया तो आसमान से बारिश की बजाय धूप बरस रही है। हालांकि कुछ किसान मोटर से सिंचाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। नहीं बारिश होने के कारण, गर्मी रहने के कारण कीड़े का इतना ज़्यादा प्रकोप है कि आज किसान इस बार कुछ भी उनको हासिल नहीं हो रहा है। किसान बहुत कष्ट में है बारिश नहीं होने से। स्कूल में मशरूम की फसल। जमुई के इस स्कूल में कमरों में कुछ ही दिन पहले तक छोटे छोटे बच्चे ककहरा का पाठ किया करते थे, लेकिन कोरोना काल में जब पढ़ाई लिखाई बंद हो गई तो स्कूल के ये कमरे मशरूम पालन का केंद्र बन गए। आज यहाँ मशरूम की एक से बढ़कर एक किस्में लहलहा रही हैं, जिसकी जमुई ही नहीं आसपास के कई जिलों में काफी डिमांड है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि कोरोना काल के बाद भी मशरूम पालन का सिलसिला बरकरार रहेगा। सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी नौकरी खो चुके हैं, जिनका व्यवसाय बंद हो चुका है या जिनका विद्यालय अभी नहीं चल रहा है, वो लोग इससे जुड़ सकते हैं और बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ मेहनत का काम है और ध्यान रखने वाली चीज़ है और इससे कम इन्वेस्टमेंट में एक अच्छी रिटर्न आप ले सकते हैं। स्कूल है या ट्रेन, गौर से देखिए, ये ट्रेन नहीं बल्कि पूर्णिया के विक्रमपुर उच्च माध्यमिक स्कूल का आकर्षक नजारा है। इसकी दीवारों को वॉल पेंटिंग के जरिए ट्रेन का रूप दिया गया है, तो खिड़कियां और दरवाजे तक रेलगाड़ी के रंग में दिखाई दे रहे हैं। इससे पूरे स्कूल की तस्वीर ही बदल गई है। यही नहीं, यहाँ पढ़ाई लिखाई का हाईटेक इंतजाम है, तो खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देने की भी कोशिश की जाती है। यही वजह है कि ये बच्चे कभी भी अपना क्लास मिस नहीं करना चाहते। छोटे बच्चे को कह दिया जाता है कि इस ट्रेन में कितने रंगों का प्रयोग होता है, उसको आप लिखें। बच्चे इस ट्रेन से अंकों का भी ज्ञान होता है। इस खिड़कियां में कितनी पत्तियां लगी हुई है, कितने रड लगे हुए हैं, कुल कितने केवाड़ी है इसमें, कुल कितने खिड़की है, गिन के लिखो। इस तरह से पढ़ाई का काम भी चलाया जा सकता है। एक गुरुकुल ऐसा भी
गया के बाराचट्टी जंगल के बीचों बीच कोहवरी गांव में ये है सर्वोदय आश्रम, जहां गांव के बच्चों के बीच शिक्षा की अलग जगा रहे हैं। पति पत्नी अनिल और रेखा दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, लेकिन कुछ अलग करने का जज्बा उन्हें बाराचट्टी खींच लाया। आज उनके गुरुकुल में 26 बच्चे रहते भी हैं, खेलते भी हैं और पढ़ते भी हैं। बदले में शुल्क के रूप में देना पड़ता है सिर्फ 1 किलो चावल। तो ये जगह जंगल लग रहा है, लेकिन इसी कारण ये हरा भरा भी है और बच्चे इन सब चीज़ों को सीख भी रहे हैं और जानने की भी जरूरत है, क्योंकि अगर सभी लोग शहरों की तरफ जाएंगे तो गांव में किसी को कोई नहीं रह पाएगा। पहाड़ के पानी से हरे भरे होंगे खेत। गया के नक्सल प्रभावित नीमचक बथानी में बने इस नहर से आसपास के सैकड़ों एकड़ खेत हरे भरे होंगे। ये बिहार की ऐसी पहली योजना है जिसमें 95 एकड़ में फैले पहाड़ के पानी को ड्रेन के जरिए 93 फीट नीचे बोरवेल में जमा किया जाएगा। फिर नहर के जरिए इसे आसपास के खेतों में पहुंचाया जाएगा। इससे आसपास के बड़े इलाके में भूमिगत जलस्तर तो बरकरार रहेगा ही, पानी की भी कभी कमी नहीं होगी। इस तरह से पूरे पहाड़ से लेके नीचे तक जो पानी जाना है, हर लेवल पे कहीं ना कहीं इस पानी का यूज़ हो रहा है। और इस मॉडल के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास है कि इस तरह का मॉडल हम लोग हर जगह कर सकते हैं, अपने घरों में भी कर सकते हैं, बाकी जगहों में भी कर सकते हैं। कोरोना काल में लापरवाही, ये छपरा सदर अस्पताल के ओपीडी का नजारा है। सुबह के 10 बजे हैं। पूरे अस्पताल में एकमात्र डॉक्टर ड्यूटी पर दिख रहे हैं, तो यहाँ पर कई डॉक्टर्स की कुर्सियाँ खाली पड़ी है। यही नहीं, ईएनटी के साथ साथ अन्य विभागों के ताले तक नहीं खुले हैं, जबकि अस्पताल में दूर दराज से दर्जनों मरीजों का तांता लगा हुआ है। कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य महकमे ने तमाम डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द कर उन्हें नियमित तौर पर ड्यूटी पर आने को कहा था, लेकिन हालात इसके ठीक उलट है। हाले कांवरिया पथ। कभी इस कांवरिया पथ पर भोलेनाथ के भक्तों की रेलमपेल होती थी। सुल्तानगंज के जल से बाबा बैद्यनाथ के जलाभिषेक को लेकर श्रद्धालुओं में होड़ मची रहती थी, लेकिन मानसून में देवघर से सुल्तानगंज के बीच कांवरिया पथ का कुछ ऐसा हाल हो गया है। दलदल और बारिश की पानी ने पूरी सड़क की दुर्दशा कर दी। इस रास्ते से गुजरना खतरे को न्योता देने से कम नहीं। दरअसल इस साल श्रावणी मेला नहीं होने के चलते इस बार इस पथ पर न बालू बिछाया गया और न इसकी मरम्मत की गई। नतीजा सामने है। इस बार कोरोना महामारी के चलते श्रावणी मेला नहीं लगा, तो इस बार ना जिला प्रशासन देखने के लिए आया है इस रोड में, और ना ही स्थानीय विधायक और ना ही यहाँ का सांसद इस रोड पर कोई अथी नहीं ले रहा है। कोयला माफिया की काली करतूत। नालंदा के दीपनगर में कोयला माफिया आम लोगों की जिंदगी से खुलेआम खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बिजवनपुर फतेहली रोड का नजारा है, जहां झारखंड से बड़ी मात्रा में अवैध रूप से लाया गया कच्चा कोयला खुलेआम जलाया जा रहा है। इससे उठ रहे जहरीले धुएं के आसपास की बड़ी आबादी का जीना मुश्किल हो गया है, तो इस इलाके में लगी फसल भी खराब हो रही है। लेकिन कोयला माफिया पर काबू करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आखिरकार खत्म हुआ वनवास। कहानी 18 साल पुरानी है। नवादा के भवानी बिघा निवासी रामचंद्र यादव का अचानक मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वो घर छोड़कर गायब हो गए। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कोई अता पता नहीं चला। इस बीच वो भटक कर पंजाब पहुंचे और फिर वहां से पाकिस्तान बॉर्डर पंजाब पुलिस ने बिहार पुलिस से संपर्क साधा और 18 साल बाद रामचंद्र यादव अपने घर लौटे। ऐसे में इनके परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं है। थाना में पता चला, फिर भी हम लोग गए, फिर गया लाने के लिए। मालूम तो पड़ा पाकिस्तान में, फिर आया हिंदुस्तान आया तो फिर मालूम पड़ा तो लेकर आए।
हैंडलूम ने तोड़ा दम। कोरोना के कहर ने बांका की हैंडलूम सिटी शोभानपुर की रंगत बिगाड़ कर रख दी है। फिलहाल मार्केट में कपड़ों की डिमांड घट गई है, तो यहाँ के 1,500 में से गिने चुने हैंडलूम ही चल पा रहे हैं और सिल्क कारीगरों के सामने भुखमरी की नौबत आ गई है। लॉकडाउन से पहले यहाँ तैयार करोड़ों रुपए के सिल्क के कपड़े तैयार हो गए थे, लेकिन इसका कोई खरीदार नहीं मिल पा रहा है। वहीं साहूकारों ने पैसे के लिए सिल्क कारोबारियों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। हम लोग लूम चलाते हैं, तसर लाते हैं, बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, धागा से लेकर पूरा कपड़ा तैयार करते हैं हम लोग। मगर जब बेचने की बारी आती है, मार्केट की बारी आती है, तो हम लोग के पास मार्केट नहीं है। समस्तीपुर में दूध की नदी। समस्तीपुर का ये हाईटेक डेयरी प्लांट समस्तीपुर ही नहीं बल्कि दरभंगा और मधुबनी के 3 लाख से ज्यादा दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यहाँ रोजाना 5 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग से लेकर पैकेजिंग हो सकती है। ये सारा काम कोई कर्मचारी नहीं बल्कि ये अत्याधुनिक मशीनें करेंगी। यही नहीं, यहाँ दूध के साथ साथ इससे जुड़े पनीर, लस्सी, पेड़ा और गुलाब जामुन जैसे स्वादिष्ट उत्पाद भी तैयार होंगे और इसे बिहार के हर जिले में भेजा जाएगा। 5 लाख लीटर कैपेसिटी का ऑटोमेटेड पूरा प्लांट है, जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस के बिना पूरा प्लांट चलेगा और मिल्क प्रोसेसिंग और उसके बाई प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे। इससे लगभग 3 लाख से ज़्यादा कृषकों को फ़ायदा होगा जो पशुपालक हैं। बाबा मंदिर में चहल पहल। देवघर के बाबा मंदिर में फिर से घंटियां गूंजने लगी। सुबह 6 बजे मंदिर का पट खुलते ही महादेव की पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है। फिलहाल हर घंटे सिर्फ 50 भक्तों को ही मंदिर के अंदर प्रवेश की अनुमति है। ऐसे में मंदिर के आसपास चहल पहल बढ़ गई है। फूल और बेलपत्र के साथ पूजा दुकानों में रौनक लौटने लगी है। व्यवसायियों को फिर से जिंदगी पटरी पर लौटने की उम्मीद है, तो भक्त भी भोलेनाथ के दर्शन कर धन्य महसूस कर रहे हैं। भोलेनाथ का हम लोग प्रत्येक सोमवारी और पूर्णिमा पूजा करने आते थे, लेकिन ये कोरोना महामारी के चलते विगत 5 महीने से मंदिर बंद रहने के चलते हम लोग पूजा पाठ नहीं कर पा रहे थे। अब बाबा की कृपा हुई और मंदिर खुला, आज भोलेनाथ का दर्शन किए, बहुत प्रसन्नता हुई। सज गया बासुकीनाथ का दरबार। दुमका का बासुकीनाथ मंदिर फिर से श्रद्धालुओं के लिए खुल गया। हालांकि कोर्ट के आदेश और झारखंड सरकार के निर्देश पर सोशल डिस्टेंसिंग के बीच दर्शकों को दर्शन की अनुमति दी गई। सरकारी पूजा के बाद मंदिर का पट सुबह 7 बजे से 11 बजे के बीच आम भक्तों के लिए खोला जाता है। हर घंटे सिर्फ 40 श्रद्धालु ही मंदिर के अंदर जा पाते हैं। दुमका जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम होने का दावा किया है। महामारी को मैनेज करने के लिए भी कई सारी गतिविधियां केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा तय किया गया है। उन्हीं गतिविधियों को फॉलो करते हुए एक सीमित तरीके से सीमित समय के लिए हम लोग मंदिर में दर्शन का व्यवस्था रखेंगे। पर्वत विहार में सन्नाटा। कोरोना काल में जामताड़ा की पहचान रहे पर्वत विहार में वीरानी छाई हुई है। कभी इस इलाके की खूबसूरत प्राकृतिक छटा सैलानियों को अपनी तरफ खींचती थी। जामताड़ा के साथ देवघर, दुमका और साहिबगंज ही नहीं, आसनसोल के सैलानी भी प्रकृति के मनमोहक नजारे का दीदार करने के लिए यहाँ आते थे। लेकिन इसकी रौनक फीकी पड़ती जा रही है, तो युवा जोड़े छिपते छिपाते यहाँ की प्राकृतिक छटा का लुत्फ उठाने जरूर पहुँच रहे हैं। अभी इधर से आदमी चढ़ जाता है, हम कितना ध्यान कितना दे देंगे। तेज तारा उधर सब कटा हुआ है, गाय गोरू घुस जाता है और लोग आता भी नहीं है, तो हम लोग सब दिन रात खाना खाने जाते हैं, तब तक उधर से चढ़ गया है। पब्लिक स्क्वायर की सौगात। ये जमशेदपुर के विष्णुपुर में हाईटेक सुविधाओं से लैस पब्लिक स्क्वायर का आकर्षक नजारा है। यहाँ वो सब कुछ है
जो आपको पल दो पल का सुकून दे सकता है। यहाँ कलकल करता 2 झरना है, तो चिल्ड्रंस कॉर्नर में बच्चों के लिए कई झूले लगे हैं। बैठने के लिए यहाँ कुर्सियां हैं। चाय कॉफी की दुकानें भी खुल गई हैं। दिन भर की भाग दौड़ के बाद आप अपने परिजनों के साथ यहाँ बेहतर वक्त गुजार सकते हैं। तो ये ठिकाना जल्द ही लौह नगरी वासियों का दिल जीतने के लिए तैयार है। जमशेदपुर में इस तरह की कोई जगह नहीं थी पहले, अब ये जगह हो गई है तो लोग अपने परिवार के साथ यहाँ बैठ सकते हैं और खाने पीने का को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये तो फ़ायदा है ही, साथ में दुकानदारों को भी जो भी है उनको भी फ़ायदा है। घर पर निशानेबाजी, नजर लक्ष्य पर हो तो सटीक निशाना लगाना मुश्किल नहीं। ये हजारीबाग में राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज आकाश रविदास का घर है। कोरोना संकट में भले ही सब कुछ बंद है, घर में आराम फरमा रहे नेशनल शूटर आकाश रविदास हर दिन शूटिंग का अभ्यास करना नहीं भूलते। उनके जज्बे से प्रेरित होकर उनके छोटे भाई संदीप के साथ साथ गांव के अन्य युवा में भी निशानेबाजी को करियर बनाने का सपना जगा है। तो जब भी होगा तो लगातार ट्रिगर दबाना। मेरा 100% विश्वास है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से जिस जगह से हूँ, मैं यहाँ से अगर इंटरनेशनल लेवल खेल रहा हूँ तो मैं ओलंपिक मेरे लिए ज़्यादा दूर नहीं है। बस ये है कि मैं अपना इसी तरह मेहनत करते रहूँ, मैं एक दिन जरूर ओलंपिक जाऊँ। प्रकृति का खूबसूरत गिफ्ट। ये सिमडेगा के दनगद्दी जलप्रपात का मनमोहक नजारा है। इटलाती बलखाती शंख नदी चट्टानों का सीना चीरते हुए कल कल करती बहती रहती है। पानी की ये तेज धारा पत्थर और चट्टानों से अटखेलियां करते हुए आगे बढ़ती है, तो उससे जो संगीत निकलता है वो कानों में मानो रस खोल देता है। इस ओर पानी की एक के बाद एक लहरें जब तट पर दस्तक देती रहती हैं, तो वो नजारा देखने लायक होता है। प्रकृति के खूबसूरत नजारे के दीदार के लिए ग्रामीणों का तांता लगा रहता है। यहाँ पर सिर्फ सरकार इसे विकसित कर दे एक पर्यटक स्थल के रूप में, तो जो हमारे लोग हैं जो बाहर विदेशों में जाते हैं, हिमाचल जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, इस जगह को भी उससे सुंदर बनाया जा सकता है।